बात करेंगे भोपाल से आई बड़ी खबर, जहां नीट पेपर लीक मामले में बड़ा खुलासा हुआ है। पेपर लीक के तार मध्य प्रदेश से जुड़े होने की आशंका है। आरोपी शुभम खैरनार की नासिक से गिरफ्तारी भी हो चुकी है। राजस्थान पुलिस ने नासिक से आरोपी को पकड़ा है। सीहोर के श्री सत्य साई यूनिवर्सिटी से जुड़ा छात्र यह आरोपी था। यूनिवर्सिटी ने मामले से पल्ला झाड़ा है। छात्र ने 2021 में BA-MS कोर्स में एडमिशन लिया था। एडमिशन के बाद कभी कॉलेज नहीं आया है आरोपी। नीट पेपर लीक केस में जांच फिलहाल तेज हो गई है और कई कड़ियां जो है जुड़ती हुई दिखाई दे रही है। जहां राजस्थान से इसकी कई कड़ियां जुड़ रही हैं, राजस्थान के सीकर से भी कई गिरफ्तारियां की गई हैं। SOG की टीम बनाई गई, कई तमाम बड़ी गिरफ्तारियां और 13 से अधिक युवकों को राजस्थान से भी गिरफ्तार किया गया। ये जो नाम आ रहा है, जो पता चला है शुभम खैरनार, ये आयुर्वेदिक पाठ्यक्रम 2021 में इस विश्वविद्यालय में प्रवेश लिया था, लेकिन प्रवेश के बाद से ही ये छात्र लगातार अनुपस्थित है। किसी भी परीक्षाओं में, इंटरनल एग्ज़ाम क्लासेस में कभी भी उपस्थित नहीं रहा। इस छात्र ने ना ही कोई भी परीक्षाएं उत्तीर्ण की हैं इस विश्वविद्यालय से। ये 21 के बाद ये कभी आया ही नहीं, ना ही कोई परीक्षाएं दी हैं। चलिए ग्राफिक्स के जरिए आपको समझाते हैं कौन है शुभम खैरनार, जिसको मुख्य आरोपी के रूप में देखा जा रहा है। शुभम खैरनार मूल रूप से नासिक का रहने वाला है। ऐसे में नासिक के इंदिरा नगर इलाके में परिवार के साथ शुभम खैरनार रहता था। इसको लेकर फिलहाल आरोप लग रहे हैं। दरअसल श्री सत्य साई यूनिवर्सिटी में BA-MS कोर्स से 2021 में उसने दाखिला लिया था। हालांकि दाखिला के बाद एक भी दिन वो कॉलेज नहीं गया था, जिसको लेकर कॉलेज अब साफ पल्ला झाड़ता हुआ दिखाई दे रहा है। पुणे के धनंजय के साथ मिलकर शुभम पर पेपर लीक करने का ये गंभीर आरोप लगा है। ऐसे में कथित तौर पर 10 लाख में शुभम ने पेपर खरीदा था, जिसके बाद इस पेपर का संचालन किया गया था, पेपर को लीक किया गया था। 15 लाख में हरियाणा में शुभम ने पेपर को बेच दिया था। 10 लाख में खरीदा, 15 लाख में ऐसे हरियाणा में बेच दिया। बात करें शुभम के परिवार की तो शुभम के पिता के मुताबिक छुट्टियों में घर आया था शुभम और उसका पेपर जो है कुछ ही समय में होने वाला था। श्री सत्य साई यूनिवर्सिटी भोपाल के RKDF ग्रुप के अंतर्गत जो है ये आती है। RKDF ग्रुप का फर्जीवाड़े में पहले भी नाम आ चुका है और एक बार फिर जो है RKDF ग्रुप का इस फर्जीवाड़े में नाम आया है। फर्जी मार्कशीट मामले में राजस्थान STF के रडार में RKDF पहले भी आ चुका था। ऐसे में RKDF के प्रमोटर डॉक्टर सुनील कपूर के घर और अन्य ठिकानों पर राजस्थान STF पहले भी दबिश दे चुकी है। ऐसे में हैदराबाद पुलिस के रडार में भी फर्जी मार्कशीट मामले में RKDF ग्रुप पहले भी रहा है। जिसके बाद BA, BSc, MBA समेत कई कोर्स की फर्जी डिग्री के मामले में भी RKDF ग्रुप जो है वो सामने आ चुका है। RKDF, SRK और प्राइड एजुकेशन संस्थाओं से ये फर्जीवाड़े के नाम जो है लगातार जुड़ते आ रहे थे। ये सभी RKDF ग्रुप की संस्थाएं बताती जा रही हैं, जिसको लेकर अब नीट पेपर लीक के आरोपी के तार भी RKDF ग्रुप की सत्य साई यूनिवर्सिटी से जुड़े हैं। यानी लगातार RKDF ग्रुप जो है इसमें मुख्य रूप से हाईलाइटेड रहा है। चलिए ज्यादा जानकारी के लिए हमारे सहयोगी प्रखर जैन इस वक्त हमारे साथ लाइव जुड़ चुके हैं। प्रखर, क्या कुछ फिलहाल जानकारी इस मामले को लेकर? मध्य प्रदेश से भी इसके तार जुड़ते हुए नजर आ रहे हैं। पहले राजस्थान से SOG ने कई लोगों को गिरफ्तार किया, अब मध्य प्रदेश भी इसमें शामिल। देखिए बिल्कुल, शुरुआत में नीट फर्जीवाड़ा जो मामला था, ये पूरी शुरुआत राजस्थान से हुई। SOG इसमें इन्वेस्टिगेट कर रही थी। बीते दिन कई सारी गिरफ्तारियां हुई और एक नाम बहुत उभर कर सामने आया था, शुभम खैरनार का। शुभम खैरनार जो मूल रूप से नासिक का रहने वाला है, लेकिन उसके तार मध्य प्रदेश से जुड़े हुए हैं। भोपाल के करीबी सीहोर में श्री सत्य साई यूनिवर्सिटी है, जहां से BA-MS कोर्स जो है शुभम खैरनार कर रहा था। 2021 में इस कोर्स में दाखिला लिया था। हालांकि यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर कहते हुए नजर आ रहे हैं कि शुभम कभी भी 2021 में दाखिले के बाद कॉलेज नहीं आया, लेकिन कई जगह पर स्टेटमेंट जब शुभम की गिरफ्तारी के बाद उसके पिता ने दिया तो उन्होंने ये साफ तौर पर कहा था कि उसके पेपर लीक से तो कोई वास्ता है ही नहीं। जबकि उन्होंने ये भी कहा था कि यूनिवर्सिटी में कुछ दिन छुट्टियां थी, इसीलिए शुभम जो है वो वापस नासिक आया था। तो ऐसे में कहीं ना कहीं दोनों जो स्टेटमेंट है, जो VC का है और शुभम के पिता का है, वो कॉन्ट्राडिक्टरी लग रहा है। खास तौर पर अगर बात की जाए शुभम की भूमिका यहाँ पर, मुख्य रूप से जो नीट का पेपर जो लीक हुआ, जो क्वेश्चंस लीक हुए, उन्हें 10 लाख में खरीदकर हरियाणा में 15 लाख रुपए में बेचने का आरोप है। वहीं अगर बात की जाए तो कई सारे एडवांस टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल यहाँ पर किया गया था। अब तक जो सामने आया है, जो लीक हुआ है जो पर्चा, वो
फोन के कैमरे से स्कैन नहीं किया गया, यानी कि टेक्नोलॉजिकली इस पूरे मामले में अपने आप को बचाने की पूरी कोशिश की गई है। हाई क्वालिटी के स्कैनर से जो है वो पेपर को लीक किया गया है, ये जानकारियां सामने आ रही है। वहीं कुछ रिपोर्ट्स में ये भी दावा किया जा रहा है कि जो डिजिटल फुटप्रिंट्स थे उस डिजिटल पेपर के, वो कहीं ना कहीं सीओर से भी जुड़ रहे हैं। और सीओर की अगर बात की जाए, श्री सत्य साई यूनिवर्सिटी जहां का छात्र शुभम खैरनार था, साफ तौर पर कहा जाए तो ये श्री सत्य साई जिस आरकेडीएफ ग्रुप के अंतर्गत आता है, ये ग्रुप लगातार फर्जीवाड़े में रडार में रहा है। चाहे वो राजस्थान की बात करें या हैदराबाद की बात करें, राजस्थान के एसटीपी ने हाल में कुछ महीनों पहले ही जो आरकेडीएफ ग्रुप के प्रमोटर हैं डॉक्टर सुनील कपूर, उनके घर और अन्य ठिकानों पर छापेमारी की थी, दबिश दी थी फर्जी मार्कशीट से जुड़े मामले में। वहीं 4 साल पहले हैदराबाद पुलिस के रडार में भी आरकेडीएफ यूनिवर्सिटी फर्जी मार्कशीट मामले में आई थी। उस समय बीए, बीएससी, एमबीए समेत कई कोर्सेज की फर्जी डिग्री बांटने का जो मामला सामने आया था, उसमें यूनिवर्सिटी से और ग्रुप से जुड़े हुए कई बड़े नामों को हैदराबाद पुलिस ने हिरासत में लेकर पूछताछ भी की थी। यानी कि ये साफ है कि जो ग्रुप है ये लगातार फर्जीवाड़े में संलिप्त पाया गया है, लगातार इस तरीके के फर्जीवाड़ों में नाम सामने आता रहा है। ऐसे में भले ही वाइस चांसलर ने शुभम से अपने संबंधों को लेकर या यूनिवर्सिटी के संबंधों को लेकर पल्ला झाड़ा हो, लेकिन कहीं ना कहीं इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता कि इस यूनिवर्सिटी की भी जो संलिप्तता है वो हो सकती है, यूनिवर्सिटी थोड़े लोगों की संलिप्तता हो सकती है। हालांकि इन तमाम जो आशंकाएं हैं उन पर इन्वेस्टिगेशन के बाद जो है वो साफ तौर पर जो है वो रोशनी डल पाएगी। और खास करके शुभम जो इस समय राजस्थान पुलिस की हिरासत में है, उसके साथ जो पूछताछ होगी उसमें कई सारे खुलासे हो सकते हैं, जिसमें कहीं ना कहीं माना जा रहा है कि सीहोर को लेकर या मध्य प्रदेश कनेक्शन को लेकर भी और भी कई खुलासे सामने आ सकते हैं। ये माना जा रहा है कि कई और लोग भी यहाँ पर शामिल हो सकते हैं इस गिरोह में, ये क्योंकि संगठित गिरोह का जो काम है वो प्रथम दृष्टया लग रहा है। ऐसे में देश भर के 23 लाख से ज्यादा नीट स्टूडेंट्स के भविष्य के साथ खिलवाड़ मामले में ये बड़ा अपडेट है, जो मध्य प्रदेश से बड़े तार यहाँ पर जुड़ते दिखाई दिए हैं। जी ठीक है, चलिए प्रखर, बहुत बहुत शुक्रिया आपका जुड़ने के लिए।